नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं डेक्सामेथासोन के बारे में। तो कोविड 19 जो पैंडमिक है उससे लड़ने के लिए वेरियस तरह के ड्रग्स और जो वैक्सीन है उनको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारा ट्रायल किया जा रहा है, सॉलिडिटी ट्रैक, रिकवरी ट्रायल, तरह तरह का ट्रायल किया जा रहा है। उसी दौरान जो है डेक्सामेथासोन का भी ट्रायल के दौरान बहुत सारा बढ़िया सा जो कह सकते हैं कि फ्रेश होप के रूप में सामने आया डेक्सामेथासोन। ये एक बढ़िया रिजल्ट शो कर रहा है डेथ है और जो मोर्टालिटी रेट है उनको रिड्यूस करने के लिए। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी को जानेंगे कि डेक्सामेथासोन जो है कैसे कारगर है, क्या है, कितना कॉस्ट पड़ता है, ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम का जो रिकवरी ट्रायल चल रहा था, उनके रिसर्चर ने ये देखा कि डेक्सामेथासोन जो है, जो कि एक वाइडली अवेलेबल और इनएक्सपेंसिव स्टेरॉयड है, वो एक ऐसा पहला ड्रग बना जो कि प्रूव करता है कि जो कोविड 19 पेशेंट है उनमें जो डेथ रेट है उनको रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये यूनाइटेड किंगडम का जो रिकवरी ट्रायल था उसके दौरान पाया गया। उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो टीम है जो कि ट्रायल कर रहे थे कुछ हद तक और भी ड्रग्स में, उन्होंने क्या करा कि 2104 पेशेंट में डेक्सामेथासोन ड्रग प्रोवाइड किया और साथ साथ 4321 पेशेंट जिनको वो ड्रग नहीं मिल रहा था, उनको ऑब्जर्व करने के बाद देखा गया कि जो जिनको ये ड्रग्स दिया गया उनके पेशेंट में जो ऐसे पेशेंट जो वेंटिलेटर में है, जिनको ये ड्रग दिया गया उनमें जो डेथ रिस्क है वो 1/3 की कमी देखी गई। और साथ साथ वैसे पेशेंट जिनको ये ड्रग दिया जा रहा है और जो ऑक्सीजन में चल रहे हैं, ऑक्सीजन को एक्सटर्नल प्रोवाइड किया जा रहा है, उनमें जो डेथ रेट है वो 1/5 की कमी देखी गई। और साथ साथ जो बीबीसी भी कोट करा चीफ इन्वेस्टिगेटर जो प्रोफेसर पीटर हार्बी हैं, उनकी जो बातों को उनको कोट करते हुए कहते हैं कि ये एकमात्र ऐसा ड्रग है जो देखा गया कि जो मोर्टालिटी है कोविड 19 पेशेंट की, उनकी मोर्टालिटी को क्या करते हैं, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं। साथ साथ जो सर गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर, उन्होंने भी इसको एक तरह से फेस रे ऑफ होप के रूप में देखा कोविड 19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। चलिए हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। तो डेक्सामेथासोन जो है एक जेनरिक स्टेरॉयड है जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कुछ अदर डिसीज जो है, बीमारियां, उनके में जो होने वाला सूजन जो है, इन्फ्लेमेशन है, उनको कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये ड्रग्स है, ये हेल्प करता है बहुत सारे डैमेज, जो कि जब भी बॉडी जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो किसी भी वायरस बैक्टीरिया के फाइट के दौरान अगर ओवर रिएक्ट कर जाए उस फाइट के दौरान, इन्फेक्शन के दौरान, तो बॉडी अपने इम्यून सिस्टम के ओवर फाइट की वजह से तरह तरह के इंटरनल कुछ डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, कुछ इन्फ्लेमेशन होता है। तो उस दौरान जो बॉडी इम्यून सिस्टम ओवर ड्राइव कर जाती है, उस दौरान जो साइड इफेक्ट होता है उससे लड़ने के लिए इस तरह के जो एस्टेरॉयड है उनको दिया जाता है। तो उसी की तरह जो डेक्सामेथासोन भी है एक तरह से जेनरिक स्टेरॉयड है, और ये जो है अपने आसपास बहुत काफ़ी दिनों से, डिकेड से अपने पास ये जेनरिक ड्रग्स के रूप में अवेलेबल है। इसका इस्तेमाल हम लोग जो है वो वेरियस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे रियूमेटिज्म, एस्थमा, एलर्जी। साथ साथ क्या होता है कि जो कैंसर पेशेंट है उनमें कीमोथेरेपी के बाद उनमें नौजिया हो जाता है, तो उन सब को भी हैंडल करने के लिए ये हम जो डेक्सामेथासोन ड्रग है, स्टेरॉयड है, उसका इस्तेमाल करते हैं। स्टेरॉयड ड्रग जो होता है बेसिकली क्या करता है कि जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी में, जैसे कि मैंने पहले बताया, इन्फ्लेमेशन जो उनको रिड्यूस करता है। जैसे कि अब देखा जाए कोविड 19 के पेशेंट में, कोविड 19 से लड़ने के लिए भी जो है अपना बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है, हर जो बैक्टीरिया, वायरस, जो पैथोजन, उनको रिस्पॉन्ड करता है इम्यून सिस्टम। उसी प्रकार से कोविड 19 का जो पेशेंट है, सार्स-कोव वायरस जो है, सार्स-कोव-2, तो सार्स-कोव-2 जो अपने बॉडी में इंटर करता है तो अपने बॉडी का इम्यून सिस्टम वो भी उसको फाइट करने के लिए फाइट करते हैं। तो इस फाइट के दौरान जो है कोविड 19 पेशेंट में ओवर रिएक्ट कर जाता है, और उस ओवर रिएक्शन की वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है बॉडी के अंदर, जिससे पेशेंट जो है और भी फैटल होकर डेथ जो होता है उनका चांस बढ़ जाता है। तो होता ये कि इस ओवर रिएक्शन को कम करने के लिए इस तरह के स्टेरॉयड ड्रग्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं इस तरह के जो है स्टेरॉयड को
पेशेंट में देखकर टेस्ट कर रहे थे, तो देखा गया कि डेक्सामेथासोन जो है एक तरह से कारगर हुआ डेथ को कम करने के लिए ओवर रिएक्शन के दौरान। अब हम लोग जानते हैं कि ट्रायल में क्या पाया गया। जो डेक्सामेथासोन का जो ट्रायल चल रहा था उसमें क्या पाया गया, देखा गया कि जो डेथ रेट है, जैसा कि पहले ही बताया गया कि डेथ रेट जो है वो अराउंड 1/3 का कमी देखा गया। जो सीवियर इन्फेक्शन से मोस्ट सीवियर केसेस जो इन्फेक्शन का कोविड-19 का, उनमें जो डेथ रेट है 1/3 का कमी देखा गया। और साथ साथ डेटा और कहती है कि वैसे पेशेंट जो वेंटिलेटर में हैं उनका डेथ रेट का जो परसेंटेज है वो 40 से लेकर 28% का रिड्यूस दिखा गया इस डेक्सामेथासोन जो है उनके डोज के बाद। उसी बात अगर वैसे पेशेंट जिनको एक्सटर्नल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है उनके अंदर भी डेथ रेट की जो कमी है, डेथ रिस्क है, उनको कम किया गया, मतलब एक तरह से कम होता देखा गया। कितना, तो 25% से लेकर 20% तक की कमी देखा गया वैसे पेशेंट में जिनको एक्सटर्नल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ साथ ये भी देखा गया कि जो ड्रग जो इसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो हर 8 पेशेंट में जिनको ब्रीदिंग मशीन के द्वारा वेंटिलेटर के द्वारा रखा जा रहा है उनमें हर 8 पेशेंट में एक पेशेंट जो है एक तरह से रिकवर हो रहा है उसके थ्रू, यानी ट्रीट किया जा रहा है उसके थ्रू। और साथ साथ वैसे पेशेंट जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जा रहा है वो 25 में से एक पेशेंट उससे रिकवर हो रहे हैं। तो एक तरह से अलग अलग रिपोर्ट के थ्रू अलग अलग फाइंडिंग मिल रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये फाइंडिंग्स है कि डेक्सामेथासोन जो है वो कारगर हो रहा है जो सीवियर केसेस के जो पेशेंट हैं उनमें ट्रीट करने के लिए एक तरह से कर सकते हैं। और एक तरह से ये जो है ना लो कॉस्ट है, रिमार्केबली लो कॉस्ट है और हमारे आसपास इजीली अवेलेबल ड्रग्स हैं। लेकिन इससे एक ये बात है कि जो माइल्ड सिम्टम वाले जो पेशेंट है, कोरोना वायरस के पेशेंट माइल्ड सिम्टम्स वाले जिनको कोई ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, वैसे केसेस वैसे लोगों को ट्रीट करने में ये कारगर नहीं हो पा रहा है। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस अगर यूएस में देखा जाए तो इसका यूएस में एवरेज रिटेल प्राइस जो है वो $50 से कम देखा गया। साथ साथ अगर यूके की बात करें तो 5 पाउंड जो है कॉस्ट पड़ता है इसका। अगर बात करें एक पेशेंट में 5 पाउंड का कॉस्ट पड़ रहा है पर पेशेंट, अगर 10 दिन का अगर उसको डोज दिया जा रहा है तो 35 पाउंड के आसपास उनकी जानों को बचाया जा सकता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ग्लोबली अवेलेबल और बहुत कारगर ड्रग्स साबित हो सकता है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जाइडस कैडिला एक नाम की एक लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंपनी है डेक्सामेथासोन का। वो जो है वो दोनों बनाती है, इसका डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन और टैबलेट दोनों बनाती है। तो अगर इंजेक्शन की बात करें तो डेक्सासेल जो है डेक्सामेथासोन है वो इंजेक्शन डेक्सोना नाम से बिकता है। उनका 2 ml का डोज है 10 रुपये पड़ता है और 30 टैबलेट का जो है स्ट्रिप जो उनका रिटेल 6.38, यानी कुल मिला कह सकते हैं लो कॉस्ट में 10 रुपये से के अंदर पर डोज जो होता है, मतलब 100-150 रुपये के कह सकते हैं डोज में एक तरह से ट्रीट किया जा सकता है। तो अगर बात करें ओवरऑल तो ये जो डेक्सामेथासोन है वो एक तरह से रे ऑफ होप के रूप में आया। किस हिसाब से, पहला लो कॉस्ट है, दूसरी बात ये इजी अवेलेबल ड्रग्स के रूप में सामने है। तो देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि कोविड-19 से लड़ने के लिए जो वैक्सीन या ड्रग्स अवेलेबल होगा वो हाई कॉस्ट का होगा और जो पुअर रिडन पीपल है जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए परेशानी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लो कॉस्ट और इजी अवेलेबल ड्रग्स होने की वजह से एक तरह से काफ़ी बेनिफिट हो सकता है हम लोगों को, अपने देश को और भी सभी लोगों को इस तरह के पैंडेमिक कोविड-19 के पैंडेमिक से लड़ने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।